हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज हम लोग करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जब हम लोगों ने पीवाईक्यू किया था तब हमें पता लगा था कि बेटा जी इस चैप्टर से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 16 से 20 नंबर ये चैप्टर आपके होल्ड करके रखता है। और 16 से 20 नंबर बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि यार एक एक मार्क्स से डिफरेंस पड़ जाता है। और यहां पर तो फिर भी बात 16 नंबर की हो रही है। क्लास 12 की ज़ूलॉजी का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये चैप्टर आपको 16 मार्क्स देके आने वाला है। तो जितनी 16 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है उतनी इंपॉर्टेंस मुझे यहां चैट बॉक्स में दिखनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, इस सेशन के लिए। तो जल्दी से फटाफट से बेटा जी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से फटाफट से लेक्चर में आ जाइए, ठीक है। हाय शिवानी, मैथ बाबा, कोमल, गुड इवनिंग, सुदीक्षा, सुरैया, संध्या, आर्या, साइलेंटाइज, दीपिका, लावण्या, हाय बच्चे, हाय सुभाष चंद्र, कैसे हो मिस्टर ए? हाँ जी, आज शिफ्ट टाइम पे आया है, बहुत बहुत तालियां उसके लिए भी। तो बेटा जी यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। 8 बजे आज आपका अर्शप्रीत मैम का भी आपका एक गिव अवे सेशन लगा हुआ है, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। स्वागत, हाँ अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, करना भी नहीं था। जल्दी फटाफट से बेटा जी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मुझे चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप दिखने चाहिए, ताकि मेरे को समझ जा सके कि आप लोग इस चैप्टर के लिए रेडी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, तो यार उतने ही कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। पोल पे मेरे को सबके आंसर दिखने चाहिए। फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर कर दो, बता दो, याद दिला दो। बीच में संडे क्या पड़ जाता है, तुम लोग भूल ही जाते हो कि क्लासेस होनी है, हमें पढ़ना भी है, 2025 में नीट देना है, उसके लिए मेहनत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो हाँ जी, हाँ आज तुम भी टाइम पे आए हो, क्या बात है। जल्दी से फटाफट से बहुत सारे थम्स अप और सेशन को शेयर कर दो सब लोग बेटा। हाय श्रेया, हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाय डॉक्टर अनूप गौतम, हाय गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सुप्रिया, दीपिका, गुड इवनिंग बेटा जी। फटाफट से सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो लेट हो रहा है उसको होने दो, जो भूल गया है, जो अब करना नहीं चाहता है, क्योंकि यार क्लास 11 के हम लोग सारे चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बारी है क्लास 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 में आपके 6 चैप्टर्स आते हैं ज़ूलॉजी में, और उन 6 में से पहला चैप्टर आज है जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से हाँ शाउट आउट दे दो। आर्यन तू पहले आंसर करना है सारे क्वेश्चन को, फिर एंड में शाउट आउट दूंगी, ठीक है। फटाफट से बेटा जी पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हाय खादीजा, पहला क्वेश्चन, नमस्ते भावना, ये रहा आपके सामने। सबके आंसर आने चाहिए मेरे पास, ठीक है। सबके आंसर बेटा जी आने चाहिए मेरे पास। फटाफट से बेटा जी, फटाफट से तेजी से आंसर कर दीजिए। डेली शाम को 7 बजे मिलती हूं और आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझे। क्यों नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, कहां गायब है पता नहीं। इतना क्या थक गए बेटा? हाँ नमस्ते भावना, फटाफट से बेटा जी आंसर आने चाहिए सबके, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा, तेजी से आंसर करिए। आंसर मुझे दिखाई दे रहा है बी, आंसर मुझे बड़ी तेजी से बी दिखाई दे रहा है। क्या सब लोग बी को लॉक कर रहे हैं? क्या सब लोग बी को लॉक कर रहे हैं बेटा? क्या बी को लॉक कर दिया जाए? क्या बी को लॉक कर दिया जाए? फटाफट से बी को लॉक कर दे, बी को लॉक कर दे,
बी को लॉक कर दे क्या? कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तुम्हारे ऊपर यकीन करा जाए या ना करा जाए, तुम्हारे ऊपर यकीन करा जाए या ना करा जाए, देख लेते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग, स्क्रोटम किस चीज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली देखो, स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। जो स्क्रोटम है बेटा जी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में? जल्दी बताइए। ओके प्रिया, यस आई रिमेंबर। जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, कहां पर प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि यार स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है और इस टेस्टिस में चल रही है स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बेटा जी हमें टेम्परेचर लेस चाहिए होता है देन दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। और कितना कम चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। इसलिए स्क्रोटम मेंटेन करता है दैट लोअर टेम्परेचर। उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आपका स्क्रोटम करता है। तो आंसर बिल्कुल सही बात है, बी होगा। ठीक है। इमाम, संजय वर्मा, कौशल, शनाया, खादीजा, श्रेया, लावण्या, दीपिका, सुप्रिया, स्वीटी, प्रिंस, आर्यन, वंदना, ऋषि क्रिएशन, सिद्धार्थ है ये, शिवानी, साइलेंट आई, शिव, कोमल, भावना, करुणा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। जल्दी जल्दी फटाफट से पढ़ लिए। असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट है। जल्दी सेशन लाइक कर दो, जो बच्चा जुड़ता जा रहा है सेशन लाइक कर दो। हाँ, स्टार्ट हो गया है। फटाफट से बेटा जी आंसर सबके आने चाहिए, आंसर सबके आने चाहिए बेटा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। 360 आए है, बहुत। ज्योति यादव बिल्कुल दिख रही हैं आप, बिल्कुल दिख रही हैं बेटा जी। फटाफट से बेटा जी आंसर करेंगे, आंसर करेंगे सारे के सारे। हाँ जी, बी ए, क्या बात है यार, बी ए। 2 में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 2 3 coiled seminiferous tubule in which sperms are formed। बिल्कुल सही बोल रही है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell। Exactly, दोनों चीज सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अब बताइए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को किस तरह का एपिथेलियम या किस तरह के सेल्स लाइन करते हैं? जल्दी। एग्जैक्टली, बी फॉर भारती मैम दी डॉन, बिल्कुल सही बात है। कौन से टाइप ऑफ सेल्स यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलेंगे? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, कौन से टाइप ऑफ सेल देखने को बोलेंगे? हाँ, अच्छा इमाम, अब वो मेरा चलिए जल्दी बताइए फटाफट से। स्क्वैमस एपिथेलियम बोल रहे हैं बायो बाबा, क्या सबको स्क्वैमस एपिथेलियम लगता है? जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बेटा जी। बी फॉर भारती मैम होगा, बिल्कुल होगा। कौन से सेल्स है स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं? बायो बाबा ने स्क्वैमस बोला है, क्या सब लोग स्क्वैमस ही बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। हाँ, थैंक यू आर्यन, थैंक यू, शुक्रिया बेटा। हाँ, सारे सुदीक्षा ने क्यूबॉइडल बोला है, लेकिन सुदीक्षा ने क्यूबॉइडल बोला है, किसकी बात मानी जाए बेटा? किसकी बात मानी जाए बेटा जी? हाँ जी, स्क्वैमस होगा या क्यूबॉइडल? बायो बाबा ने, संजय वर्मा ने बिल्कुल बचते हुए आंसर करा है, संजय वर्मा ने बिल्कुल बचते हुए आंसर करा है। हाँ
हाँ अच्छा, तुक्का नहीं लगाना है मेरी क्लास में, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है मेरी क्लास में। संजय वर्मा ने सीधे बोल दिया है मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तुम लोग जाओ। मैं नहीं बता रहा क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या प्रेजेंट है कि क्या प्रेजेंट नहीं है। क्या बेटा जी, स्क्वेमस नहीं होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। स्क्वेमस नहीं होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, वो क्यूबॉइडल होते हैं। और सर्टोली सेल्स कैसे होते हैं, जल्दी बताइए। स्क्वेमस नहीं होते हैं हिमानी, क्यूबॉइडल होते हैं। सर्टोली सेल्स कैसे होते हैं, सर्टोली सेल्स कैसे होते हैं, जल्दी बताओ। सुदीक्षा ने सही आंसर करा है। हाय अंगल सिंह, हाय बेटा। हाँ जी रू बाबा, इग्नोर नहीं कर रही हूं। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि सर्टोली सेल्स कैसे होते हैं। क्या वो क्यूबॉइडल है, क्या वो स्क्वेमस है, या फिर वो कॉलमनर होते हैं, किस तरह के होते हैं सर्टोली सेल्स? जल्दी फटाफट से आंसर करिएगा। नहीं करेंगे स्वागत। हाँ, अनुराधा बायो ने आंसर करा है कि कॉलमनर सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कोई और आंसर करेगा? डॉक्टर झटका, शिवानी बोल रही है स्फेरिकल होते हैं। हाँ जी, सर्टोली सेल्स बेटा जी कॉलमनर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कॉलमनर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो यार दोनों स्टेटमेंट सही थी, बट आपस में कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं बच्चों ने ये क्यों करा है। सो आर्या, प्रिंस, सृष्टि, राजेश, ऋषि, श्रेया, यशराज, भावना, शनाया, खादीजा, यूनिक, इमाम, स्वीडी, साइलेंट आइज, ज्योति, सरोज, अनुराधा, संध्या, ज्योति और सुदीक्षा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके संजय वर्मा, आपका नाम सिमरन है, ठीक है, याद आ गया। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। हाँ फटाफट से देख लिए। हाँ जी अंशुल जी, बिल्कुल आपके बोर्ड्स के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं 20, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां से। अभी 12th स्टार्ट करी है आज ही, फटाफट से। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय। कौन सिक्रीट कर रहा है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को? फटाफट से बताएंगे कौन है वो जो सिक्रीट कर रहा है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी 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 फटाफट से, तेजी से। सबके आंसर जो दिखाई दे रहा है वो डी दिखाई दे रहा है। सबका आंसर जो दिखाई दे रहा है बेटा जी वो दिखाई दे रहा है कि मैडम आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, जो कि बिल्कुल सही है कि ये जो आपके लेडिक सेल्स हैं, ये जो आपके लेडिक सेल्स है वो आपका हार्मोन क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। कौन सा एंड्रोजन है? उस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा एंड्रोजन है बेटा जी? उस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्लियर है। फिर बेटा जी आपका सर्टोली सेल्स, आपके सर्टोली सेल भी एक तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में हो रही होती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? सर्टोली सेल्स भी एक तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं। जब एक चीज, एक फंक्शन एक्सेस में हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करती है सर्टोली सेल्स। उस हार्मोन का क्या नाम है? बायो बाबा ने आंसर कर दिया है, फटाफट से बायो बाबा ने आंसर कर दिया है। एफएसएच नहीं, अनुराधा एफएसएच तो पिट्यूटरी कर रही है ना। क्या है वो? उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। क्या है वो? उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो कार्तिकेय, आकाश पंडित, आज तुम्हारा दोस्त विकास पंडित नहीं आया है, ठीक है, ओके। आफिया, हिमानी, आलिया, सरोज, संध्या, एजे, अमन वर्मा, शकील, चैतन्य, श्रेया, अंगल, डॉक्टर झटका, सुदीक्षा, साक्षी, ज्योति, शनाया, आर्यन और ऋषि ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से। हाँ जल्दी 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 फटाफट से, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का पाथवे बताना है, करेक्ट पाथवे बताइएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का करेक्ट पाथवे बताइएगा, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा जी। हाँ फटाफट से बेटा जी, जल्दी से आंसर करिएगा, पाथवे सही बताना है।
बेटे इतने आंसर दो, इतने आंसर दो और सब बच्चे आंसर दो कि ये जो स्पैमर्स आते हैं ना, ये स्पैमर ही कहीं गुम हो जाए तुम्हारे आंसरों में। ठीक है, इतने आंसर देने आप लोगों को, स्पैमर ही गुम हो जाए, स्पैमर के मैसेजेस ही गुम हो जाए। ठीक है बेटा, इतने आंसर करने हैं, लेकिन ढंग के आंसर ही आंसर करने हैं ना, ऐसे नहीं गलत करके कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना है। चलिए फटाफट से, ओके सही है। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि बेटा जी पहले रेटेटेस्टिस आएगा, फिर वासा एफ्रेंशिया आएगा, फिर एपिडिडिमिस आएगा और फिर वास डेफरेंस आता है। पहले रेटेटेस्टिस, देखो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज रेटेटेस्टिस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज रेटेटेस्टिस। यहां पर ये वासा एफ्रेंशिया है, ये वासा एफ्रेंशिया है, ये रेटेटेस्टिस है, इससे कनेक्टेड आपका क्या है, एपिडिडिमिस है, और एपिडिडिमिस से कनेक्टेड है आपका वास डेफरेंस। ये स्ट्रक्चर है आपका रेटेटेस्टिस से लेके वास डेफरेंस तक। तो आंसर बी नहीं होगा, जिसने भी बी करा है गलत किया है, जिसने भी बी करा है गलत किया है। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए होगा। सत श्री अकाल बेटा स्टीव, जल्दी फटाफट से आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए बायो बाबा, संध्या, प्रिया, रोशन, स्वीडी, इमाम, अनुराधा, आफिया, शनाया, अरुण, डॉक्टर झटका, राजेश, सुरैया, कार्तिकेया, प्रिंस, इकार, साइलेंटाइज, कोमल, आली और खादीजा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से। हाँ, क्या नहीं आने वाला है, अच्छा क्या हो गया बायो बाबा, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, बाद में आएगा विकास पंडित, फिर बोलता है मैम मैं लेट हो गया माफ कर दो, नहीं करूंगी इसको माफ। जल्दी फटाफट से जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाइए, अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाइए और अपने दोस्तों को सेशन जरूर शेयर करती रहिए। जल्दी फटाफट से बेटा जी, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। बेटा ये बहुत नीट एडवांस का क्वेश्चन था, नीट एडवांस का इतना टफ क्वेश्चन था बेटा जी कि आंसर हम सबको पता है, आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब जब ग्लैंड्स पे आए ही है ना, अब जब हम लोग ग्लैंड्स पे आए ही हैं बेटा जी, तो जरा सा इनके बारे में भी बात कर लेते, चर्चा तो कर ही लेते हैं ना। अब मुझे बताइए कि सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, जल्दी से फटाफट से। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है या फिर अनपेयर्ड ग्लैंड है, जल्दी बताएंगे सारे के सारे, जल्दी 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 फटाफट से। कैसा है, बायो बाबा का आंसर आ चुका है, बायो बाबा का आंसर आ चुका है। सबसे आंसर चाहिए मेरे को, सबसे आंसर चाहिए, जल्दी बता दीजिए पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसा होता है, पेयर्ड होता है। अब सेमाइनल वेसिकल के अलावा और दूजा कौन सा ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड में से जो कि पेयर्ड है, जल्दी बताओ। और दूजा कौन सा ग्लैंड है जो कि पेयर्ड है, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल में से कौन सा ग्लैंड है जो कि पेयर्ड है, बेटा जी जल्दी बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, जल्दी से बताइए कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल है, ये वाला पेयर्ड है, और आपका प्रोस्टेट क्या है, अनपेयर्ड है। ठीक है, अब इसी में से मुझे बता दीजिए परसेंटेज, सेमाइनल वेसिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन प्रेजेंट होती है, जल्दी बता दीजिए। अगर मैं बात करूं सेमाइनल वेसिकल की, तो कितनी परसेंटेज सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन प्रेजेंट होती है, 60 to 70 एग्जैक्टली बायो बाबा। और प्रोस्टेट की सिक्रीशंस कितनी होती है, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। हिमानी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, प्रोस्टेट की सिक्रीशंस कितनी होती है, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 से 80, अच्छा कितनी, 20 से 25 या 30 के अराउंड है ना, 20 से 25
ठीक है, और सबसे कम सिक्रीशन किसकी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि कौन सा ग्लैंड है इन तीनों में से जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है? मैं आपको लोकेशन बता रही हूं, इन तीनों में से कौन सा ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बेटा जी, कौन सा ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है? जल्दी बता दीजिए फटाफट से। बायो बाबा ने आंसर दिया है, अंगल गलत आंसर है बेटा। अरे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे कौन सा प्रेजेंट है? फटाफट से बता दीजिए, कौन सा? हाँ, बल्बो है मैम, प्रोस्टेट है मैम, कौन सा वाला है? फटाफट से बेटा जी, है ना, कौन सा है? अगर हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि बल्बो यूरेथ्रल एग्जैक्टली बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है ना, सॉरी, प्रोस्टेट एग्जैक्टली बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और बल्बो यूरेथ्रल भी वहीं पर प्रेजेंट होता है। आकाश, सेमाइनल वेसिकल डोर्सोलेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल डोर्सल और लेटरल साइड, डोर्सोलेटरल साइड के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई तो होगा यार, क्या आंसर है यार ये, वाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा जी किसने सही आंसर दिया है। यहां पर शकील, BR 46 शॉर्ट्स, आफिया, मैथ बाबा, स्वीटी, सरोज, अरुण, श्रेया, आर्या, नेहा, ज्योति, सैलेंटाइज, कौशल, पीता, चैतन्या, शनाया, वंदना, सुप्रिया, शिवानी और इमाम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिएगा। हाँ, अरुण चौबे बोल रहे हैं, अनुराग सर नहीं भूले बेटा, किसी को भी नहीं भूले अनुराग सर। फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी फटाफट से। हाँ, जल्दी प्रिंस, फटाफट से आंसर कर, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। द इनलार्ज पार्ट ऑफ पीनस इज कॉल्ड ग्लांस पीनस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और उसको लेबिया माइनोरा बोल दिया है। क्या ये सही बोल रहा है? जल्दी बताइए, क्या ये सही बोल रहा है? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से बताओ। फटाफट से, नहीं बोल रहा है बेटा। अगर ये गलत बोल रहा है तो क्या है जिससे वो उस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोला जाता है? एग्जैक्टली इमाम, क्या बोला जाता है? या तो फोर स्किन बोला जाता है या फिर परप्यूस बोला जाता है, ठीक है बेटा जी। तो हमारी स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, तो अपना आंसर इज बी। चलिए, अरुण चौबे, सिमरन, स्वीटी, ज्योति, आदित्य, वंदना, अमन, स्वस्ति, राजेश, सुभाष, इमाम, शनाया, सरोज, प्रिया, पीता, अनुराधा बायो, संध्या, कोमल, सुप्रिया और पूजा गुप्ता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय सोनम सिंह। हाँ, पोलिंग कैसे करते हैं बेटा? आपको सोनी बस अपने चैट बॉक्स में ABCD जो भी करेक्ट आंसर है वो लिखना है, और फिर आपका आंसर यहां पर डिटेक्ट हो जाएगा। एजे का नाम नहीं आ रहा है तो एजे तुरंत क्लास से भग जाता है, और तो उसको कुछ करना ही नहीं है ना। फटाफट से बेटा, हाँ, जल्दी बोलने पे नेम आता है। हाँ, पहले 20 बच्चों का ही डिटेक्ट होता है नाम इस पे। ओनली 20 बेटा जी, ओनली 20, जिसमें से कुछ गलत वाले भी हो जाते हैं, है ना। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बताइए, जल्दी। क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूरेटर होता है? नहीं होता। क्या प्रोस्टेट होता है? नहीं होता है। क्या बल्बो यूरेथ्रल होता है? नहीं होता है। तो आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। अब मुझे जल्दी से फटाफट से क्या बताएंगे यार तुम लोग?
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप कैसे होती है? शेप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फटाफट से बताइए। एक टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप कैसी होती है? हाँ, नीट एडवांस का क्वेश्चन है, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप कैसे होती है? फटाफट से, जल्दी जल्दी। इनवर्टेड पियर बोल रहे हैं बायो बाबा बोल रहे हैं कि मैडम इनवर्टेड पियर होगा। अच्छा, पपाया, अच्छा ये कौन है जो गधा पपाया बोल रहा है? क्या है बेटा जी? इनवर्टेड पेयर शेप्ड का होती है ना? इनवर्टेड पेयर शेप होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप। क्लियर है? कैसी होती है? इनवर्टेड पेयर शेप होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस ने आंसर करा है। फिर भी नीट एडवांस का क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। स्वीडी, आफिया, कौशल, सिमरन, सनाया, सोनम, हिमानी, सुप्रिया, आलिया, एजे, पूजा, श्रेया, इमाम, राजेश, आदित्य, प्रिया, बायो बाबा, सूरज, सरोज, यूनिक और प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रेमानंद, ये सब बातें नहीं होंगी यहां पर, फटाफट से आंसर करिए। इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्रीन कैविटी इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी आंसर करो और उसके बाद तीनों लेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा। हाँ जल्दी बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से आंसर करिए, तेजी से तेजी से तेजी से बेटा जी। इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है? अरे यार, इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है बेटा? फटाफट से बता दो, फटाफट से। हाँ जल्दी जल्दी, कौन सी होती है बेटा? इनर ग्लैंडुलर लेयर। इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी होती है? आपकी पोल नहीं मरा है दीपक उपाध्याय, एंडोमेट्रियम होती है। क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है। अब मुझे एक बात बताइए, एंडोमेट्रियम पे दो मेजर फंक्शंस हो रहे हैं। एंडोमेट्रियम पे बेटा जी दो मेजर फंक्शंस हो रहे हैं। क्या उन दोनों मेजर फंक्शंस का नाम बता सकते हो? जल्दी से बता दीजिए। रसीक अली, बेटा पोल आपके यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, आपको बस चैट बॉक्स में ABCD करके आंसर करना है और फिर आपको आपका आंसर यहां डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, जल्दी, कौन से दो मेजर फंक्शन हो रहे हैं एंडोमेट्रियम पे? जल्दी बता दो, फटाफट से बता दीजिए कौन से दो मेजर फंक्शन हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंडोमेट्रियम कर रही है बायो बाबा, है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंडोमेट्रियम करती है बेटा बायो बाबा, जल्दी बता दीजिए बेटा जी। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंडोमेट्रियम कर रही है क्या? है ना? मेरे को तो नहीं लग रहा है बेटा, मेरे को तो नहीं लग रहा है बेटा। है क्या? दो चीज हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है और आपका इम्प्लांटेशन होती है। क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। अब मायोमेट्रियम का फंक्शन बता दीजिए, मायोमेट्रियम पे क्या हो रहा है उसका फंक्शन बता दीजिए। ठीक है, फटाफट से बताइए मायोमेट्रियम का फंक्शन बेटा जी, फटाफट से। हाँ हाँ सर, सी ही है। तुषार सर आए हैं, आलोक सर भी आए हैं, देखिए फटाफट से। जल्दी कैसे हो बच्चों? हाँ जी, दोनों सर आए हैं। आज हमने सोचा कि भारती मैम को क्लास से बाहर निकाल दे। अक्सर बचपन में मुझे स्कूल की टीचर निकाल देते थे, तो सर बाहर निकलिए। तो आज मैंने सोचा मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन, वो आंसर कर रहे हैं सर। सुपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मैं एक बार बच्चों के लीडर बिल्कुल नाम लेना चाहता हूँ। सुप्रिया, डॉक्टर झटका, प्रिंस, दीपक, शिवानी, संध्या, राजेश, बायो बाबा, नमित, जनश्री, ऋषि, यशराज, यूनिक, सुरैया,
फिजिक्स भाई, श्रेया, वाह, श्रेया, इमाम, विश्वजीत, कोमल, पीता और स्टीव रॉजर्स। सुपर्ब बेटा, सुपर्ब। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लीडर बोर्ड में हैं। जब मैं छोटा था तब मैं यूजुअली, मुझे पता है, इस साइज की चड्डी पहन के स्कूल जाता था लॉलीपॉप खाते खाते। फिर स्कूल में टीचर को, मतलब मैं आगे वाले बेंच पे एक लड़का था, उसको मैंने गुदगुदी की तो पीछे से प्रिंसिपल ने मेरे को जोर से चमाड़ मारी, मुझे पता ही नहीं वो पीछे खड़ी है। फिर निकाल दिया। बचपन में पोकेमोन देखते थे आप लोग? तो मैं अगर पोकेमोन देखने के टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा तो मेरे को पता है कि स्कूल में मुर्गा बन के खड़ा है। हमारी टीम का सबसे शरारती बंदा यही है, तुषार सर। तो बस आप भी ये सारी चीजों को याद करके खुश रह सकते हो। वैसे अभी तक मुझे पता नहीं आपने मुझे सुना कि नहीं सुना। नहीं आवाज माइक तो इन्होंने अभी दिया। आप लोगों को 3 इडियट्स का याद होगा ना, फुनसुक वांगडू, वो यही है। बस वो कौन सा गायब हो गया था वो वाला, जो कॉलेज ही अटेंड नहीं किया था। तो वेरी नाइस मैम, मजा आया आपकी क्लास में परेशान करके। थैंक यू सर। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो। हम देखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। भारती मैम बहुत तारीफ करती है आप सभी की। ऐसा नहीं होता ये काम। क्यों? अरे डांट पड़ती रहती है सर इन्हें, इनके काम ऐसे हैं। चलो, तो ऑल द बेस्ट, आप सब मेहनत करते रहे, इसी तरह से पढ़ते रहे। हम देख रहे हैं काफी दिनों से भारती मैम बहुत कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है आप सभी के लिए। रोज शाम को ऐसे सीरीज लेके आना, 1000 क्वेश्चन प्लस 10,000 है ना, ये 1000 क्वेश्चन प्लस डेडिकेशन का बोलना पड़ेगा। हम लोग वहीं छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाते रहते हैं और ये यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो और बेटा, बायो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं मालूम है, बायो में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब 90 में अगर 86-87 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, तो आप अगर एक बार फिजिक्स में कुछ या केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन कम भी हो जाते हैं तो भी चलता है। तो बायो आपका स्ट्रांग हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये पहले से स्ट्रांग कर लेना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके सर। मेरा फोन सर। थैंक यू। ओह थैंक यू सर। चलिए, अब बहुत सर आए थे दोनों, है ना, सर आए थे दोनों के दोनों, और जल्दी से अब बैक टू बेसिक आ जाइए। एंजॉयमेंट हो गया है फटाफट से, और मैं किसी की तारीफ नहीं करती हूं। मायोमेट्रियम में क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होती है। क्या होती है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन किस टाइम पर हेल्प करते हैं? जल्दी से बता दीजिए, किस टाइम पर हेल्प करती है ये स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन? जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, जब पार्चुरेशन होने वाला होता है, उससे पहले यूट्रस के अंदर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ताकि क्या हो सकते, बेबी डिलीवर हो सके। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब मुझे यार एक और चीज बता दीजिए। हाँ एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी, इसमें कौन सी तरह की मसल प्रेजेंट होती है? मायोमेट्रियम में विच टाइप ऑफ मसल इज प्रेजेंट हियर? विच टाइप ऑफ मसल इज प्रेजेंट हियर? जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ एग्जैक्टली बायो बाबा, एग्जैक्टली बायो बाबा। सोनम यार, पोल से परेशान नहीं होना है ना, पोल से परेशान नहीं होना है बेटा। वो पहले 20 बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन मुझे मेरे सारे बच्चे दिख रहे हैं यहां पर जो आंसर करते हैं कंटिन्यूअसली। एग्जैक्टली, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पूछ लिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बेटा जी आंसर करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बेटा। पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, डिलीवरी ऑफ क्यूट बच्चा, एग्जैक्टली CSK ब्लड। अब जल्दी से आंसर करिए फटाफट, फटाफट से बेटा, फटाफट से। हाँ सोनम, बच्चे मेरे को सबका पता है ना, जो बच्चे नहीं आते हैं उनका भी पता चल जाता है, जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनका भी पता चल जाता है। ठीक है, कोई परेशान नहीं होएगा। ठीक है, फटाफट से बेटा जी आंसर करो। A tiny finger-like structures which lies at the upper junction of the two dash
इज डैश, कौन से किसके ऊपर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या किसके ऊपर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है ये पूछा गया है। फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी 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 तेजी से। हाँ जी, हाँ जी, सी बोल रहे हो, डी भी बोल रहे हो। डी कैसे हो सकता है बेटा, डी कैसे हो सकता है, किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, किसके ऊपर, किसके ऊपर, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से। कहां पर प्रेजेंट है, देखो क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस तो आंसर में आएगा ही, क्योंकि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका क्लाइटोरिस ही है, क्योंकि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका क्लाइटोरिस ही है। और किसके ऊपर बेटा जी, दो लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होगा। हां जी नमित सोलंकी, याद है आप लोग, आप याद है तो आंसर सी होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो आपका क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर होता है, ये जो क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर है बेटा जी, ये क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर एक किसी ऑर्गन के होमोलोगस है। किसके होमोलोगस है, जल्दी बता दीजिए। एक मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक ऑर्गन है जिसके होमोलोगस स्ट्रक्चर है आपका क्लाइटोरिस। जल्दी बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। हाँ जी, किसके होमोलोगस है, फटाफट से। बायो बाबा का आंसर आ गया है, सुदीक्षा का आंसर आ गया है बेटा जी। अब तू इग्नोर नहीं हो रहा है, तू आंसर कर, किसके होमोलोगस है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 फटाफट से, फटाफट से। क्या बात है चैतन्या, फटाफट से, किसके होमोलोगस है बेटा, ये होमोलोगस है टू पीनस। पीनस के होमोलोगस ऑर्गन क्या है, क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, अब बताइए जो लेबिया मेजोरा है, जो लेबिया मेजोरा है, ये भी किसी स्ट्रक्चर के होमोलोगस होती है, ये भी किसी स्ट्रक्चर के होमोलोगस होती है। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा जी, जल्दी बताइए फटाफट से, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके होमोलोगस आपका लेबिया मेजोरा होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा जी, वो है स्क्रोटम। वो कौन है, वो कौन है, जल्दी बताइए, वो है स्क्रोटम। एग्जैक्टली बायो बाबा, ठीक है, क्या है, स्क्रोटम है। जिन बच्चों को नहीं पता था ये प्लीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आंसर सी होगा। ठीक है, सुदीक्षा, खादीजा, आदित्य, सुप्रिया, अरुण, स्वीटी, श्रेया, आफिया, मुस्कान, करुणा, शनाया, बायो बाबा, राजेश, यशराज, कोमल, आर्या, ऋषि, सोना, मेजे और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिएगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन, किसके अंदर जाके स्पर्म का हेड एम्बेड हो जाता है, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए बेटा जी, तेजी से आंसर आएगा। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू। जल्दी से बता दीजिए किसके अंदर, किसके अंदर जाके एम्बेड हो रहा है, किसके अंदर बेटा जी, किसके अंदर, जल्दी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसके अंदर हो रहा है बेटा, सर्टोली सेल्स के अंदर होता है। क्यों हो रहा है, जल्दी बताइए, क्यों हो रहा है, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बताइए। एम्बेड कहां हो रहा है, सर्टोली सेल्स के अंदर हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये भी बता दीजिए फटाफट से। जल्दी, आंसर सही है सबका, जल्दी से बता दीजिए क्यों हो रहा है बेटा। हाँ, फॉर न्यूट्रिशन, अच्छा, और जल्दी बताइए फटाफट से, न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है बेटा। चेंजेस आएंगी ना, नरिशमेंट के लिए हो रहा है, चेंजेस होनी है स्पर्म के अंदर, है ना, इसलिए नरिशमेंट चाहिए उसको, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वो अच्छे से नर्चर हो पाएगा, क्योंकि अगर नर्चर नहीं हुआ तो आ जाएगी दिक्कत, इसलिए आंसर हमारा सी है। तो आपका सोनम सिंह, कोमल, कुणाल, कार्तिकेय,
आदित्य, चाहत, श्रेया, आफिया, सुप्रिया, साइलेंट आइज, मुस्कान, यशराज, शनाया, शिवानी, डेड सोल, अरुण, निशा, आर्या, ज्योति, ऋषि और सरोज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, कौन से हार्मोन के इंक्रीज होने के वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है? कौन सा हार्मोन है जो बहुत ज्यादा हाई जाएगा, जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी, कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? जल्दी बताएंगे सारे के सारे। एजे तेरा नाम मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में, तुम टेंशन मत लो इस चीज की किसका नाम आ रहा है किसका नाम नहीं आ रहा है। मेरे को चैट बॉक्स में बच्चा दिख रहा है आंसर करते हुए। फटाफट से, फटाफट से। और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो सेशन लाइक कर दो, नहीं तो इतना मारूंगी ना तुम लोगों को। फटाफट से बेटा जी सेशन लाइक कर दीजिए, वरना अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, ठीक है? बी होएगा। चलिए देखते हैं बेटा जी, जीएनआरएच बढ़ेगा तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। जीएनआरएच नहीं बढ़ेगा तो ना ही एफएसएच रिलीज होगा, ना ही एलएच रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन का तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई रोल ही नहीं है। तुमने ए भी आंसर करा है, तुम लोगों ने बी भी आंसर करा है, तुम लोगों ने सी भी आंसर करा है। शर्म आ रही है या नहीं आ रही है ये बताइए फटाफट से। शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? बी फॉर भारती मैम होगा एग्जैक्टली। शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी। बल्लू जेल से फरार ही हो जाएगा, मेरी जेल से कोई फरार नहीं होता है, ठीक है? हाँ बी होगा बेटा। जीएनआरएच बढ़ेगा जब वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा जीएनआरएच। अब एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से दो हार्मोन रिलीज करेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से दो हार्मोन्स को रिलीज करेगी? फटाफट से, फटाफट से बताइए। ये क्या चीज है मैं बता दूंगी, रुक जा। जल्दी फटाफट से बताइए, फटाफट से। कौन से दो हार्मोन? एलएच रिलीज होगा और एफएसएच रिलीज होगा। अब ये एलएच किसके पास जाएगा? एलएच किसके पास जाएगा? कौन से सेल्स के पास जाएगा? हाँ भारती मैम दी डॉन एग्जैक्टली। एजे मैंने पढ़ लिया है तेरा मैसेज। फटाफट से ये एलएच कौन से सेल्स के पास जाएगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से। लेडिक सेल्स के पास जाएगा। और आपका एफएसएच कौन से सेल के पास जाएगा? फटाफट से बताइए कहां पर जाएगा? हाँ लेडिक सेल्स के पास जाएगा। और एफएसएच किसके पास जाएगा? एफएसएच किसके पास जाएगा? जल्दी बताइए कौन से सेल्स के पास जाएगा? समर राजपूत आप बहुत लेट है ना, लेट बच्चे मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? सर्टोली सेल्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास जाएगा। ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगी, ठीक है? ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगी, और जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है? और जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा एक्सेस में जाएगी, एक्सेस में जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनहिबिन रिलीज करता है आपका सर्टोली सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कराएगा, ठीक है बेटा? हाँ सुदीक्षा बिल्कुल एग्जैक्टली। इनहिबिन कब रिलीज होगा? जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हाई रेट पे जाएगा। तो आंसर सिर्फ बी होना था। ए और सी तो बी पर डिपेंडेंट है। अगर बी ही नहीं बढ़ा बेटा जी, ए और सी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो कौशल, प्रेमानंद, अरुण, आफिया, आलिया, शिखा, सुदीक्षा, सुप्रिया, स्वीडी, श्रेया, आर्या, कार्तिकेय, सरोज, यशराज, पीता, सीएसके ब्लड, शिवानी, ज्योति, करुणा, सृष्टि पाल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नहीं सीएसके ब्लड, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। जल्दी। सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मेल कंटेन्स, जल्दी बताइए क्या क्या प्रेजेंट होता है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए फटाफट से। हाँ क्यों 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 बेटा क्लास में रहिए, जल्दी फटाफट से। क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है?
क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी सबके आंसर आएंगे फटाफट से। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई तुम लोगों को कि फ्राइडे को बेटा, फ्राइडे को फिर से मॉर्निंग 8 AM पे सेशन होगा। फ्राइडे को फिर से मॉर्निंग 8 AM पर क्या होगा बेटा जी? सेशन होगा। और ये सेशन होगा आपका दूसरा चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का होगा मंडे को सुबह, सॉरी फ्राइडे को सुबह 8 बजे। और अभी 8 बजे अर्शप्रीत मैम का गिव अवे सेशन है, तो सोच लीजिए गिव अवे में बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। एंड ये क्लास की PDF कहां मिलेगी? कम्युनिटी पे मिलेगी, जिसका लिंक चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, ज्वाइन फॉर PDF। तो मंडे को करा दीजिए, मंडे को नहीं होगा बेटा, फ्राइडे होगा ये। मंडे को कुछ और, मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो फ्राइडे होगा ये, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फ्राइडे होगा ये सुबह 8 बजे, ठीक है। हाँ बेटा श्रेया, शाम को तो ऑलरेडी 7 बजे मेरा सेशन होता ही है ना, शाम को तो ऑलरेडी 7 बजे मेरा सेशन होता ही है, तो शाम को तो नहीं कर सकते, शाम को तो हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ, समाइनल प्लाज्मा में सब होता है, एग्जैक्टली आके मिलता है ना वो। हाँ, समाइनल प्लाज्मा में सब होता है बेटा, समाइनल प्लाज्मा में सब होता है, आंसर डी होगा, ठीक है। जल्दी बताइए फटाफट से। कौशल, स्वीडी, प्रेमानंद, आर्या, श्रेया, संजय, इमाम, एजे, शनाया, पीता। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट ठीक है। करुणा, चाहत, ज्योति, समर, एनी, कोमल, सुरैया, आफिया, यशराज और मलू ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? किसके पास 23 क्रोमोसोम है? यानी कि इनडायरेक्टली पूछ रहा है कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हैप्लॉइड है, कौन से स्ट्रक्चर्स है बेटा जी जो कि हैप्लॉइड है? फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। ज्योति, अच्छा हाँ एग्जैक्टली, क्लास आए हो तो पूरा 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 क्लास लेके जाइए। हाँ जल्दी फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स? यानी कि कौन है वो जो कि क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं बेटा? हमें पता है ना ही स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होता है, ना ही ओगोनिया हैप्लॉइड होता है, ना ही ये हैप्लॉइड है, एक मिनट, ना ही ये हैप्लॉइड है, ठीक है। यहां पर फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नहीं है, ठीक है। हैप्लॉइड कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और सेकेंडरी oocyte आपका, दोनों के दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों क्या है बेटा जी? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। प्राइमरी oocyte, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के कौन सी स्टेज पर जाकर अटक जाता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ जी फटाफट से बताइए कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के कौन सी स्टेज पर आके अरेस्ट हो जाता है पता नहीं है जे, जल्दी बताइए। आंसर आ गया है, बायो बाबा का आंसर आ गया है, फटाफट सबसे आंसर चाहिए मेरे को। आंचल का आंसर आ गया है, आंचल का आंसर आ गया। एनाफेज, अरे मैं प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज पूछ रही हूं और तुम एनाफेज बोल रहे हो। प्राइमरी oocyte की बात कर रही हूं मैं, प्राइमरी oocyte की बात कर रही हूं, और एनाफेज में तो कभी अटक ही नहीं रहा बेटा, वो दो जगह अरेस्ट हो रहा है और दोनों जगह में से एक भी जगह एनाफेज नहीं है, ठीक है। दो जगह अरेस्ट हो रहा है और दोनों जगह में से एक भी जगह अरेस्ट एनाफेज नहीं है। क्या है बेटा जी? कौन से में? डिप्लोटीन वाली स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज पूछ रही हूं बेटा तुमसे कि यार सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte भी क्या करता है? अरेस्ट होता है किसी स्टेज पर।
सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 की एक स्टेज पर जाके अरेस्ट हो जाता है। किसमें अरेस्ट हो रहा है? फटाफट से बायो बाबा का आंसर आ गया है, बायो बाबा का आंसर आ गया है। सबसे आंसर चाहिए बेटा, हाँ सबसे आंसर चाहिए। कौन सी स्टेज पे बेटा जी? मेटाफेज 2 में आके अटक जाता है। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है मेटाफेज के बाहर कब आएगा? मेटाफेज के बाहर कब आएगा? जल्दी से बताइए, ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 के बाहर कब आएगा? जल्दी से बताइए आर्या। आर्या, हाँ जी बेटा, आर्या बिल्कुल मेटाफेज, ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से, ये कब आएगा मेटाफेज? हाँ 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 हाँ, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं सुदीक्षा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं बायो बाबा। आहा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों के दिमाग से गायब है। अब मुझे समझ आ गया है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों के दिमाग से गायब है। स्टीव रॉजर्स, प्यूबर्टी तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। ये मेटाफेज 2 से कब बाहर होता है? जब स्पर्म आके पेनिट्रेट करता है, जब स्पर्म आके पेनिट्रेट करेगा और जाइगोट फ्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जब स्पर्म आएगा पेनिट्रेट करेगा, लेकिन फ्यूजन से पहले, फ्यूजन से पहले और पेनिट्रेशन के बाद ये मेटाफेज 2 से बाहर आएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte से थोड़ी फ्यूज होके जा रहा है, ओवम से फ्यूज होगा ना। और ओवम कब मिलेगा? जब स्पर्म पेनिट्रेट होगा, उस समय सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ मतलब वही था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। तो आंसर क्या है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल जाके रिवाइज कर लीजिए, हाँ ब्रीफली बताया है, ठीक है। साइलेंट आई, सरोज कुमार, कोमल, विश्वजीत यानी स्वीडी, ऋषि, बायो बाबा, समर, यशराज, आर्यन, चैतन्य, संजय, प्रेमानंद, आफिया, सुदीक्षा, शाहीन, शनाया, सुप्रिया, आदित्य, आलिया, उजाला ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय दर्शिका। नहीं बेटा जी, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूं यार, मैं इग्नोर करती ही नहीं हूं। जल्दी से बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से, तेजी से सबके आंसर आने चाहिए। oogenesis इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। बताओ, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ। मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी। अरे 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 बेटा जी देखिए यार, ये स्टेटमेंट दोनों गलत है, ये स्टेटमेंट दोनों गलत है, क्योंकि ये फीमेल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बोली गई है ना। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में oogenesis की जगह क्या होना चाहिए था? फटाफट से बताइए। इस स्टेटमेंट में oogenesis की जगह क्या होता कि ये सही हो जाता? फटाफट से बताओ, फटाफट से। इस स्टेटमेंट में oogenesis की जगह क्या होता कि ये सही हो जाता? समार, हायो रब्बा मत कर, आंसर कर फटाफट से। डी फॉर धोखेबाज। अच्छा, इस स्टेटमेंट में oogenesis की जगह क्या होना चाहिए था? फटाफट से, फटाफट से। स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए था। एग्जैक्टली, बिल्कुल आंचल, बिल्कुल आंचल सही आंसर दिया है। क्या होना चाहिए था? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो कब इनिशिएट होता है? प्यूबर्टी के टाइम पर इनिशिएट होता है। और मिलियंस ऑफ oogonia नहीं बेटा, स्पर्म्स बनते हैं ऑन डेली बेसिस। ओवरी के अंदर नहीं बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। तो आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है डी। ये जिसने भी ABC करा है ना, इतना मुक्का पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा ना, पता चल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं चाहत, परेशान नहीं होते बच्चे। हाँ,
परेशान नहीं होते हैं, ये पोल है ही है, सब क्या कर सकते हैं। उस दिन मेरा भी तो नहीं ले रहा था ये पोल, है ना। आलिया, स्वीटी, मलू, कोमल, आदित्य, सुप्रिया, आफिया, साइलेंट आई, समर, ज्योति, चाहत, बायो बाबा, सोनम, ऋषि, अंकित, पीता, शिवानी, सुदीक्षा, प्रेमानंद और सिमरन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से एग्जैक्टली D4 धोखेबाज होएगा, जल्दी फटाफट से बेटा, बहुत इजी, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी। सेकंड स्टेटमेंट रिपीट करूं, सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि बहुत सारे उगोनिया डेली बेसिस पे बन रहे हैं। तो बेटा जी फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे उगोनिया प्यूबर्टी के मतलब बनते ही नहीं है। कब बनते हैं? एम्ब्रायनिक स्टेज पे बनते हैं, है ना। डेली बेसिस पे इतने मिलियंस ऑफ उगोनिया नहीं बन रहे हैं, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है बेटा, हाँ। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोला जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोला जाता है। ठीक है, समझ गई। जल्दी बताइए, अब मेरे को जल्दी बताइए कि यार प्रोजेस्टेरॉन, क्या प्रोजेस्टेरॉन आपके फॉलिक्यूलर फेज में प्रेजेंट होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रोजेस्टेरॉन फॉलिक्यूलर फेज के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है? जल्दी, बी फॉर भारती मैम, एग्जैक्टली, बकासुर। अच्छा जल्दी बताइए फटाफट से, क्या प्रोजेस्टेरॉन बेटा जी फटाफट से बताइए, क्या प्रोजेस्टेरॉन फॉलिक्यूलर फेज के टाइम पे उसका लेवल क्या है? लेवल क्या है बेटा उसका? बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत कम प्रेजेंट है, या फिर सिक्रीट ही नहीं हुआ? हाँ प्रिंस, ये तो बहुत टाइम है बेटा। हाँ, लेट फॉलिक्यूलर फेज में। अच्छा ओके, और बेटा जी नहीं होता है, बहुत कम नहीं होता है बेटा फॉलिक्यूलर। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ भी देखेंगे ना, वो सीधा है। वो कब रिलीज होएगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, तब कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आंसर यहां पर ये जिसने भी ए करा है ना, इतना मारूंगी, अगर जानबूझ के किया और गलती से करा है तो भी पिटोगे, और अगर नहीं आता है तो ज्यादा पिटोगे। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये, ठीक है, नीट एडवांस का क्वेश्चन भी गलत करके जा रहे हो, बताओ तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? आदित्य, संध्या, श्रेया, यशराज, कौशल, स्टीव रॉजर्स, अंशुमान, सुप्रिया, निशा, प्रेमानंद, शिवानी, संजय, सरोज, संजय नहीं सिमरन है, आंचल, शनाया, सृष्टिपाल, शाहीन, रोहित और मुस्कान और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन करिए। उसके बाद 8 बजे मैम का सेशन है, हर्षप्रीत मैम का, वो आपको जाके अटेंड करना है। देखिए तो सही क्या गिव अवे आए हैं, हाँ देखिए तो सही क्या गिव अवे आए हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ जल्दी, हाँ शिवानी, बिल्कुल होता है। पोल नहीं दिख रहा है सूरज, आपकी फोन पे पोल नहीं दिखेगा। पोल कहां दिखेगा आपको? बस चैट बॉक्स में ABCD आंसर करना है और वो आंसर ये पोल डिटेक्ट कर लेता है, जैसे अभी ये बाकी के कर रहे हैं। और डेली शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं, कल भी 7 बजे मिलेंगे और चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कल भी 7 बजे मिलेंगे और चैप्टर करेंगे कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबके सब रेडी रहिएगा, ठीक है। What changes occur in ovary और uterus during proliferative phase of menstrual cycle? menstrual cycle के proliferative phase में क्या क्या हो रहा है बेटा? क्या क्या हो रहा है जल्दी बता दीजिए, क्या क्या हो रहा है बेटा जी? proliferative phase में क्या हो रहा है? फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल भी बन रहा है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन भी हो रही है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि सब कुछ हो रहा है ना, यानी कि सब कुछ हो रहा है। तो आंसर है बेटा जी डी। आंसर क्या है? डी है। जैनब, देखा आपका नाम आ गया। आलिया, तनवीर, स्वीटी, डॉक्टर इंदू, समर्स, अवस्थी, सुरेश, यशराज, आफिया, संजय यानी सिमरन, आदित्य, सुप्रिया, बायो बाबा, चाहत, आर्या,
मुस्कान, कोमल, शिवानी, शनाया, प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब जल्दी से जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन लेके जाइए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कम्युनिटी का लिंक आपको यहां पर चैट बॉक्स में मिल रहा है जिसके आगे लिखा है फॉर पीडीएफ। अब इसमें आपको आज का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जिससे आप ज्यादा के ज्यादा आंसर आप उसको प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जल्दी से, हाँ गलत नहीं है बेटा जी, मैम का सेशन प्लान्ड है बट आगे से 8:30 तक होगा, बट कोई बात नहीं। फिजिक्स की क्लास से बहुत मतलब रखना है बेटा, सिलेक्शन डिपेंड करता है उस पे। इतनी जल्दी खत्म, कोई बात नहीं बेटा जी, अलग से प्रैक्टिस सेशन में एक और टाइम पे ले लूंगी। मिलती तो रहती हूँ आपसे, है ना, लीडर बोर्ड भी दिखा देती हूँ, लेकिन फ्राइडे सुबह 8 बजे सारे मिलना मेरे से, जैसे उस दिन थे, संडे को थे वैसे। अरे यार मैंने पोल गलती से रन कर दिया है, ये गलती मैं बार बार करती हूं, हाँ ये गलती मैं बार बार करती हूं। और आंसर बेटा जी क्वेश्चन का प्लीज दे देना कमेंट बॉक्स में फटाफट। लीडर बोर्ड रू बाबा, बेटा जी रुक जा। हाँ ए बायो बाबा यहां पर भी आंसर कर रहा है कि मैम ने गलती से पोल ओपन कर दिया है, तो मैम का आंसर नहीं, मतलब पोल खाली नहीं जाना चाहिए। शर्म नहीं आ रही है बेटा? जल्दी फटाफट से देखो, ए और डी, गधो मत करो यार ऐसा, फटाफट से बेटा। जनरेट लीडर बोर्ड कर दिया है मैंने, कोई जरूरी नहीं था ये सब, फटाफट से। हाँ तो आर्या, पूर्ण, पीता, स्वीटी, शनाया, बायो बाबा, शिवानी, सुप्रिया, श्रेया, ऋषि, आफिया, ज्योति, सिमरन, आलिया, सरोज, आदित्य, सृष्टिपाल, कोमल, यशराज, कार्तिकेया और मुस्कान आए हैं हमारे टॉप 20। फटाफट से मैम के सेशन में चली जाइए एंड टाटा बाय बाय। कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए वहां पर प्रोवाइडेड है, आज ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तब तक के